महाकवरेज चल रही है, जहां ज्ञानवापी में आज सर्वे का दूसरा दिन है। गुंबद पे सर्वे का काम खत्म हो गया है। दूसरे स्तर पर आकर के सर्वे की टीम सर्वे में जुटी हुई है। लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसी बीच आगे बढ़ते कुछ और खबरों की ओर, जहां एटा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कांग्रेस एआईएमआईएम के साथ तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने अयोध्या, मथुरा और काशी को लेकर प्रतिक्रिया भी दी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने देश के मनोबल को तोड़ने के लिए हजारों मठ मंदिरों को ध्वस्त किया है। सांसद हरनाथ यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी के किसी भी नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया जो हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करने वाला हो। कांग्रेस और ओवैसी जैसे विपक्ष के लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करना चाहते हैं। अयोध्या का निपटारा हो चुका है, काशी में ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे चल रहा है और कृष्ण जन्मभूमि के बारे में माननीय हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 4 महीने के अंदर सारी याचिकाओं का निस्तारण करें। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये बीजेपी का जो संकल्प था या जो अवधारणा थी वो पूरी होने जा रही है? देखो, बीजेपी की बात करना ये तो उचित नहीं है। संपूर्ण हिंदू समाज चाहता है कि उनकी जो भगवान राम की जन्मभूमि काशी, बाबा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि, ये संपूर्ण हिंदू समाज की आस्था का सवाल है। राजनीतिक दृष्टि से किसी की भावनाएं दूसरी होंगी तो, और इसके अकाट्य प्रमाण हैं कि विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, इस देश की अस्मिता को लूटने के लिए हजारों मठ मंदिरों को और जो हिंदुओं के, इस देश के जो मूल निवासी हैं उनकी जो भावनाएं हैं उनको कुचलने के लिए पूजा स्थलों को ध्वस्त किया। तो आज यदि हिंदू समाज के लोग भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की बात कर रहे हैं और इसके प्रमाण हैं, अकाट्य प्रमाण हैं, तो हिंदू मुसलमानों को सभी को इस बड़ा दिल करके और इस फैसले को मुस्लिम भाइयों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन देश के अंदर कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक हिंदू और मुसलमानों को एक जगह नहीं बैठने दिया। उनके अंदर दरार पैदा करने की कोशिश की, उन्हें उनके बीच में जहर पैदा करने की कोशिश की और इसकी जनक कांग्रेस है। और आज कांग्रेस के साथ साथ जितने भी विरोधी दल हैं वो उसको खाद पानी दे रहे हैं और इसी कड़ी में नए कुछ दिनों से जो ओवैसी बंधु हैं ये जिन्ना बनने का स्वप्न देख करके इस देश को तबाह करने का, इस देश को विभाजन की विभीषिका में झोंकने का कृत्य कर रहे हैं। इनको दोनों को जेल में डालना चाहिए। राकेश भदौरिया, एबीपी गंगा, एटा। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे को लेकर वो प्रतिक्रिया देते नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी मामला कोर्ट के विचाराधीन है, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे लोग मानेंगे। साथ ही उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर दिए गए असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा कि वो इस विवाद में पड़ना ही नहीं चाहते। इतना ही नहीं, सपा सांसद ने यह भी कहा कि लगता है कि कोई शक्ति है जो देश के माहौल को खराब करना चाहती है। जो मामलात हैं सब कोर्ट के अंदर विचाराधीन हैं। जो भी कोर्ट इसमें फैसला लेगा कानून के हिसाब से, चाहे लोकल अदालत ले या उससे हाई अदालत ले या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले, जो कानून के हिसाब से सही होगा उसी को सब लोग मानेंगे। लगातार सर्वे को लेकर कोई विवाद चल रहा है कि लोग वहाँ पे, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पहले बाबरी मस्जिद चली गई, अब हम ज्ञानवापी नहीं जाने देंगे चाहे कुछ भी करना पड़ता है। देखिए, मैं इस विवाद में पड़ ही नहीं रहा हूँ। जब कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो उसके बाद पूछिएगा। देखिए, देश का इस वक्त ऐसा लगता है कि एक शक्ति ऐसी काम कर रही है जो हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। अब चाहे वो सियासी हो या सियासी हो सकता ना भी हो, कोई और फैक्टर हो उनके साथ। मेरी तो सभी अधिकारियों से और प्रशासन से मेरा तो यही कहना है कि अब इनकी जड़ में जाएं कि आखिर ये शक्तियां कहां से गवर्न हो रही हैं जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं। इसी बीच आपको बताएं, ज्ञानवापी के भीतर गुंबद की तस्वीरें सामने आई हैं और इसी पेंटिंग को लेकर विवाद हुआ था। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। ज्ञानवापी के अंदर
गुंबद की तस्वीर है, ये देखिए, ये वो तस्वीर है। इसी पेंटिंग को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देखिए, ये वो गुंबद की तस्वीर आ चुकी है। आप देख सकते हैं जहां ग्रेनाइट पर ये रंग का डिफरेंस विवाद की जड़, और इसी पुताई को लेकर के विवाद हुआ था कि पूरे गुंबद का रंग सफेद और भीतर से जहां पर आकृतियां होती हैं, सामान्यतया ये देखा जाता है कि गुंबद के भीतर अच्छी जड़ाऊ कलाकृति होती है, लेकिन इस पर ये काली पुताई देख करके आप अंदाजा लगाइए, यही वो पुताई है। ये रंग का अंतर है जिसे लेकर के एक पक्ष, हिंदू पक्ष, आपत्ति जता रहा था। सर्वे थोड़ी देर रुका था, यहां पर समझाइश की जरूरत पड़ी थी, कमिश्नर को बीच में आना पड़ा था, तब जाके सर्वे का काम सुचारू हो पाया। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। वीरेश, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है गुंबद के भीतर बड़ी सुंदर कलाकृति होती है, उसे आकर्षक बनाया जाता है। जिसने भी कभी मंदिर या मस्जिद देखा है, उस गुंबद में इस तरीके की काले रंग की पुताई की तस्वीर सामने आई है। देखिए, एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि, और वो जो खबर आप बता रही हैं उससे अलग अलहदा अभी सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी खबर है। जो अंदर मौजूद लोग हैं हमारे सोर्स के, उन्होंने बताई है कि ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिम दीवार के नीचे, जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिम दीवार के नीचे एक कमरा है, उसमें मिट्टी का टीला है, पत्थर है, जिसे साफ किया जा रहा है। इस वजह से वहाँ का सर्वे काम नहीं हो पा रहा है। पश्चिमी दीवार के नीचे एक कमरा है, कमरे के अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी का टीला है, पत्थर है, बहुत गंदगी है, उसकी साफ सफाई चल रही है, इसलिए सर्वे का काम रुक गया है। जी हाँ, सर्वे का काम रुक गया है, और उस सर्वे के काम के रुकने की वजह यही है कि पश्चिमी दीवार की तरफ अब यानी सुरंग का जो सर्वे है वो हो चुका है, सर्वे हो चुका है, और जो सांप मिला था उस पर काबू पाया जा चुका है, विषधर जो मिला था उस पर काबू पाया जा चुका है, इसलिए वो वहाँ का यानी सुरंग का जो सर्वे सबसे कठिन सर्वे था वो हो चुका है। अब पश्चिमी दीवार के नीचे एक कमरा है, उसको साफ सफाई करके वहाँ सर्वे की तैयारी की जा रही है। एक उच्च पदस्थ सूत्र जो वहाँ सर्वे की टीम में हैं, जो सर्वे की टीम में शामिल हैं, उन्होंने एबीपी गंगा को फोन के जरिए ये बात की जानकारी दी कि अब जो सर्वे है आखिरी दौर में है, आखिरी चरण में है। पश्चिमी दीवार जो सबसे आखिरी दीवार है, आखिरी दीवार के नीचे एक कमरा है। आप जो जानकारी दे रहे हैं ये बेहद अहम है, लेकिन इसी बीच जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं वीरेश, वो स्क्रीन पर दर्शकों को दिख रही हैं, और वो जिज्ञासा का विषय है, इसका जिक्र हुआ था। जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मोइन आपके साथ मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि गुंबद के भीतर अक्सर हमने देखा है कि बड़ी सुंदर कलाकृति होती है, रंग बिरंगे पत्थरों का इस्तेमाल होता है, इसे सिर्फ काले रंग से ये जो पुताई वाली तस्वीर आ रही है, क्या मायने हैं? जी मोइन, जो गुंबद है, गुंबद के नीचे की जो तस्वीर सामने आई है उसमें काले रंग से इसकी पुताई हुई है, इसके मायने क्या है? देखिए, आपको बता दें कि ये जो जिस हिस्से की तस्वीर एबीपी गंगा एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, ये कोई नई तस्वीर नहीं, ये बहुत पुरानी तस्वीर है, कई दशक पुरानी तस्वीर है, जो कई किताबों में, कई मैगजीनों में छपी भी हुई है। क्योंकि हम किसी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहते, इसलिए साफ कर दे रहे हैं कि ये पुरानी तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, उसकी जो छत है, छत तकरीबन 30 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे है। यानी पहले जब बिजली का प्रबंध नहीं होता था तो इस तरीके से इमारतें तैयार की जाती थी, जाकि वहाँ पर रोशनी आ सके, वहाँ पर हवा आ सके। तो 30 फीट ऊंची छत है, और जो एक मीनाकारी देख रहे हैं हम, वो मीनाकारी ऊपर छत पर बनाई गई है। जैसे आजकल इंटीरियर डेकोरेशन किया जाता है, ठीक उसी तरीके से मेरे मोबाइल में भी ये तस्वीर जो है कैद है, और मैं इसे खोल करके एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाता हूँ, और तस्वीर के जरिए जो है वो तस्वीर के जरिए तस्वीर साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो तस्वीर है जो आप एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। ये जो है, ये पूरी दीवार है, बेस है, और ये छत है जिस पर नक्काशी की गई है, खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है, और तस्वीरों में शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी दिनों से कोई कामकाज नहीं हुआ, मरम्मत नहीं हुई है। नक्काशी होती है वहाँ पर पुताई क्यों, वो भी ऐसे रंग से पुताई जो कि साफ पैच की तरह दिखाई देती है? तस्वीर पुरानी है, लेकिन विवाद नया है, नए सिरे से इसकी जांच हो रही है। सर्वे की टीम के पास वीडियोग्राफी में ये तस्वीर भी जाएगी आगे कोर्ट की ओर।